नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा, योर मेंटोर चोजन बाय हायर पावर्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय महादुर्गे, जय महाकाली, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है। जितने भी नए जने चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी ग्रो हो रही है, सोल ट्राइब बढ़ रही है, ये देखकर अत्यंत खुशी हो रही है। I love you so much. I love you so much, each one of you. Thank you so much for subscribing the channel, जो कि आप ही का चैनल है, आप ही के लिए बनवाया है हायर पावर्स ने। सो थैंक यू सो मच। तहे दिल से बहुत 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 सारा प्यार एंड तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पर। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, कल होकर हटी है सोमवती अमावस्या एंड आपको पता है इसकी कितनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है सोमवती अमावस्या की। तो जानते हैं मेरी कलेक्टिव के लिए क्या ब्लेसिंग्स आई है इस सोमवती अमावस्या पर। एंड एट द सेम टाइम आज सैटर्न का जो साल है ना, 2024, आज उसका लास्ट डे है। तो हम एट द सेम टाइम सीख करेंगे क्या गाइडेंस हमारे इंसेस्टर्स दे रहे हैं, क्योंकि इंसेस्टर्स की तरफ से कंसिस्टेंटली बहुत ज़बरदस्त मुझे इंट्यूटिवली बहुत सारी गाइडेंस आ रही है। तो मैं डेफिनेटली उससे भी चेक करूँगी कि आप सबके लिए, कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो आइए देखते हैं प्यार से डेक से, मोनोलॉगी डेक से, कि क्या गाइडेंस सोमवती अमावस्या पे भी आई है, क्या ब्लेसिंग्स आई है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय महादुर्गे, जय महाकाली। डियर यूनिवर्स, डियर माइकल एंजल, माय स्पिरिचुअल गाइड्स, माय मेंटोर, माय गुरु, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। प्लीज हायर पावर्स कम थ्रू एंड टेल मी, इस सोमवती अमावस्या पर मेरी जो कलेक्टिव है उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई है। प्लीज चैनलाइज। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय महादुर्गे, जय महाकाली। Please come through higher powers and give me specific messages for my collective. Okay. माय गॉड, पहला ही कार्ड इतना अच्छा है, इतना मतलब मेरे फेस पे तो इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है द मोमेंट। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, मतलब लुक एट दिस। देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आए हैं कार्ड्स ना, मतलब अभी मेरे पास ऐसे है लेकिन ये साथ में है। देखो, एक एंड ये 3 कार्ड आए हैं। ठीक है, अभी मुझे नीचे नहीं पता क्या है, लेकिन ये जो 3 कार्ड शफल होके आए हैं एंड ये है डेक। ये इधर ये देखिए, और ये देखिए इतना प्यारा मैसेज आया है। सबसे पहले तो आपकी मतलब देखिए, दोनों ही देखिए, साथ में देखिए अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ये देखिए, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल का एंड हो चुका है ना। तो आपकी लाइफ में जो भी बहुत बड़ी टफ साइकिल, काफ़ी टाइम से जो टफ साइकिल चलती आ रही थी, साइकिल आपको पता है कि पूरा फुल सर्कल जो वो पूरा कंप्लीट होता है, तो वो पूरा कंप्लीट हो गया है, उसकी एंडिंग हो गई है टफ साइकिल की। जो आप बहुत टाइम से आप उससे, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड, आई डोंट नो, कि जिससे जूझ रहे थे, या कहते हैं ना कि जिससे आप, हाँ आई थिंक दैट इज़ द करेक्ट वर्ड जो मैंने बोला है। और वो उसका एंड हो गया है ना, एंड ऑफ अ टफ साइकिल का एंड हो गया है। एंड ये देखिए, अ न्यू अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यहाँ पे एंडिंग हुई आपकी टफ चीज़ की, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी है। ये देखिए कितनी ही प्यारी ब्लेसिंग्स आई है आपको सोमवती अमावस्या, जो कि कल होकर हटी है मेरे कलेक्टिव। वाओ, इवन आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल लवली एनर्जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, यहाँ पे एंडिंग हुई है टफ साइकिल की, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ठीक है, तैयार हो जाइए मेरे प्यारे कलेक्टिव। एंड देखते हैं बाकी के जो 3 कार्ड्स आए हैं उसमें क्या आया है। शो द वर्ल्ड रियल यू। आप जो रियल में है, माय डियर कलेक्टिव, माय ब्यूटीफुल ऑथेंटिक सोल ट्राइब, आई एम टेलिंग यू। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब आपका मेंटोर रेयरेस्ट डायमंड है, सो माय सोल ट्राइब, ईच वन ऑफ यू, यू ऑल आर रेयरेस्ट डायमंड। एंड डायमंड हर किसी को सूट नहीं करता है, आप सबको पता है। ऊपर से आप तो रेयरेस्ट डायमंड है। एक नॉर्मल सा सिंपल सा जो डायमंड होता है ना, दो सिंपल इज नॉट द डायमंड, अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम जो डायमंड है, डायमंड को तो डायमंड सिंपल ही लगेगा। ठीक है, लेकिन देखिए, जो एक डायमंड है वो हर किसी को सूट नहीं करता है। तो आप है रेयरेस्ट डायमंड, है ना। तो आप तो वैसे ही नहीं, मतलब किसी मतलब आम से जने या फिर कोई भी ऐसे वैसे, है ना, जने के
तो मतलब ही नहीं है कि वो आपके किसी तरह क्लोज भी आ जाए, है ना, या कुछ भी। तो आप देखिए, आपने किसी को प्लीज नहीं करना है। आपको ने जो भी अपने लेसन्स लर्न किए हैं, ये जो टफ साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, जो फुल सर्कल, जो टफ साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, वो ऐसे ही नहीं हो गया है। बहुत सारे उसमें ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत सारी चीज़ों से आपने गो थ्रू किया, बहुत सारी चीज़ों पे आप डटे रहे, आपने हार नहीं मानी। तो देखिए, आपने बहुत सारे लेसन्स, ये जो टफ साइकिल कंप्लीट हुआ है, तभी साइकिल कंप्लीट होता है, अनटिल और अनलेस आप अपने लेसन्स लर्न ना कर लें। तो जो भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं, उन लेसन्स को आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। उन लेसन्स को याद रखें, आपने क्या सीखा है। क्योंकि अगर आप अपने लेसन्स को भूल जाएंगे, उनसे नहीं सीखेंगे, आपने जो सीखा है सीख के भी अनदेखा कर देंगे, तो पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने जो सीखा है उसको फॉलो करना है, उसको याद रखना है कि आपने क्या अपनी गलतियों से, अपनी बेवकूफ़ियों से, या किसी और की हुई बेवकूफ़ियों से, या ड्यू टू एनी रीज़न, देखिए वट एवर वॉज द रीज़न, आप जैसे इनोसेंट थे, मेरी जैसे मेरी ऑथेंटिक सोल ट्राइब इस चैनल के साथ वही जुड़ सकता है जो बहुत ज़्यादा प्योर है। मैं हमेशा बताती हूँ ये सारी चीज़ें। देखिए, प्योर होना, ऑथेंटिक होना, लॉयल होना, ऑनेस्ट होना, है ना, इज़ नॉट बैड, इट्स नॉट अ बैड थिंग, है ना। चाहे आपको जितना मर्जी आपको किसी भी चीज़ में धोखा मिला हो, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट्स में, चाहे आपकी पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या कहीं पे कुछ और भी, किसी भी, आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा, देखिए गलती आपकी नहीं है, प्योर लोगों की गलती नहीं है कि वो प्योर हैं, वो ऑथेंटिक है, वो ऑनेस्ट हैं। तो आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं हम चेंज हो जाते हैं, है ना। बी रियल यू, जो आप रियल हैं वही रहिए, जो आप रियल है। आपने अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपका कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, आप उससे सीखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के चक्कर में आप सामने वाले जैसा बन जाओ, या किसी ने आपको धोखा दे दिया तो आप सोचो कि नेक्स्ट को हम धोखा देंगे। किसी ने आपने कहीं पे पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट हुई, और आप सोचो कि अच्छा उस पार्टनर ने आपको धोखा दिया इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस इन्वेस्टमेंट में, तो नेक्स्ट में आप अब किसी और को दोगे, और द सेम थिंग यू विल डू विद समवन एल्स। नो, वेदर इट्स इन बिजनेस, वेदर इट्स इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये चीज़ें नहीं कर रही हैं। जो आप रियल हो, जो आप रियल में हो, वो ही आपको रहना है। जो आप ऑथेंटिक सेल्फ हो, जो आपकी प्योरिटी है, जो आपकी इनोसेंस है, जो आपकी ऑनेस्टी है, जो मतलब जो आप रियल हो, वो ही आपको रहना है, और वही आपको दिखाना है लोगों को। ये नहीं है कि आप, कई बार बहुत बारी ऐसा होता है कि जब फटके लगते हैं, जोर जोर के फटके लगते हैं, कुछ ऐसा लगता है, तो ना या तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा काइंड, हद से ज़्यादा काइंड हो जाएंगे, या हद से ज़्यादा रूड हो जाएंगे। नहीं, आप जो हो वो ही रहो। ये नहीं है कि किसी ड्यू टू एनी बैड एक्सपीरियंस या क्रूअल एक्सपीरियंस, ना, या कुछ भी टफेस्ट ऑफ टफ एक्सपीरियंस जो रहा है, ब्रूटल एक्सपीरियंस जो रहा है, उसकी वजह से आप अपने आप को चेंज करो। नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न कर लिए हैं, उन लेसन्स को हमेशा अपने दिमाग में रखो, और जो आपकी रियल सेल्फ है उसको नहीं खोना है, बिकॉज योर ओन रियल सेल्फ मेक्स यू अ रेयरेस्ट डायमंड। माई ऑथेंटिक सोल ट्राइब, यू आर अ डायमंड, बट द क्वालिटीज, द रियल यू इज दैट मेक्स यू द रेयरेस्ट डायमंड। जो आप ऑलरेडी हो, वो ऑथेंटिसिटी देखिए, एक होती है वैसे ऑथेंटिसिटी जो होनी चाहिए, एक होती है जो हमें देन है भगवान की, है ना, जो आप ही में है, वो किसी और में नहीं है, कुछ खूबियां, है ना। तो वो आपने अपनी रियल यू ही वर्ल्ड को दिखानी है। इमोशंस आर रनिंग हाई। अभी इस समय हो सकता है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हों, बहुत ज़्यादा, बट इट्स ओके, इट्स ओके। इमोशंस बैलेंस करने के बहुत तरीके होते हैं। वैसे भी इस समय विंटर टाइम चल रहा है, एंड क्रिसमस होके हटा है, फिर आज न्यू ईयर ईव है, कल न्यू ईयर की न्यू स्टार्टिंग है, एंड बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो इट्स ओके, इट्स ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस करना बहुत ब्यूटिफुली आता है। This is not the first time you are your emotions are running high, you have you know
balanced yourself, you have, taken care of yourself numerous and numerous times, and I'm telling you, न्यू रोमांटिक साइकिल बहुत ही जल्दी आपकी चीज़ें ये सब एंड हो गई हैं। जो थोड़े बहुत जौन से इमोशंस आए हो रहे हैं, देखिए, इमोशंस मेक्स एन इंडिविजुअल ह्यूमन, है ना। तो आपने इमोशन से नहीं डरना है, लेकिन उनको बैलेंस कैसे करना है। चाहे वो इमोशन में कोई भी इमोशन हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो, या आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, एंग्जाइटी भी हो सकता है, या आपको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे का सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, या पुरानी बातों को लेके सोच रहे हो कि ओहो ये क्या हो गया, वे क्या। तो देखिए, ये तरह तरह के इमोशंस हैं। इमोशंस क्या है, कभी भी स्टेबल नहीं रहते, इमोशंस चेंज होते रहते हैं। हम हमेशा खुश नहीं होते बहुत ज़्यादा। एक दिन में 24 आवर्स में ही कितने ज़्यादा इमोशंस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, कई बार हमारा दिन, कई दिन ऐसे होते हैं, या दिन में ही कई बार होता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कई बार हम चुपचाप बैठना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग, है ना, बैठे बैठे किसी और की बात भी सुन रहे होते तो रोना आ जाता है ना। तो देखिए, ये नॉर्मल है, ये चीज़ें ये नॉर्मल है, ऑल डेज आर नॉट सेम, है ना। तो आपके जो इमोशंस है वो बैलेंस आप कर लोगे, आपको करने आते हैं। एन इमोशन मेक्स अस ह्यूमन, लेकिन ये नहीं है कि फेक नहीं, जो रियल इमोशंस है, रियल इमोशंस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स आई हैं कि मैं कह रही हूँ कि सुमति अमावस्या की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो देखिए, कितना ही अच्छा मैसेज आ गया है कि यहाँ पर वर्ल्ड को रियल यू ही दिखाना है। टफ साइकिल एंड हो गई है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। एंड अगर हम एक और कार्ड लें बॉटम ऑफ द डेक की, से बॉटम ऑफ द डेक, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, और उसके नीचे भी देखिए इतनी ज़बरदस्त कंफर्मेशन आई है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप सेफ हैं, और आपके लव्ड वंस भी सेफ हैं। आपको किसी भी तरह की इवन चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। योर सेफ्टी, आपकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर्ड है बाय हायर पावर्स। आपकी सेफ्टी इंश्योर्ड है हायर पावर्स। किसी से डरना नहीं है, किसी से घबराना नहीं है। लेकिन डरने का मतलब, किसी से डरना है का मतलब यही नहीं कि आप किसी को डराने लग जाओ या आप किसी को धमकाने लग जाओ। लेकिन देखिए, बेफजूल की चीज़ों में मत पड़ने का टाइम नहीं है इस समय, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा शुरू हो गया है। तो अब मैं